तो बेसिकली अब आज आप लोगों ने क्या करना है कि फाइवर के अकाउंट बनाने हैं अपने fiverr.com के और pioneer.com का। ये दो अकाउंट आपने बनाने हैं, दोनों को वेरीफाई करना है। और अगर इसमें किसी जगह पे आपको कुछ इशू आ रहा हो तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछोगे कि मजीद क्या करना है। और क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि जब हम कोर्स के बीच में हो तो आप लोग साथ साथ प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ चले जाएं, क्योंकि अब आपको हीलियम तो लेना ही है आप सबको ना। यानी आप 1300 अगर आप स्पेंड कर रहे हो, वसीम भाई जो लिंक देंगे वो लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो लेट से अगर आप लोग 1300 पर मंथ स्पेंड कर रहे हो इस पे, तो वो ये है कि आप लोगों के साथ साथ जो है तो कुछ ना कुछ इसमें अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो बेहतर होगा। वो उसमें से बाहर से निकल आएंगे आपके पैसे इंशाल्लाह। तो अब हम लोगों की मेन आएगी प्रोडक्ट हंटिंग की, कुछ हमने गिग्स पे सेटअप करनी है और फिर उनकी मैंने आपसे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करवानी है। और अगर आपका पहला प्रोडक्ट आ गया हंटिंग के लिए तो खैर उसमें हेल्प हम लोग यहाँ आपको कर देंगे ना सारे मिलकर, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। हाँ, मैं आपको थोड़ी सी और डायसेक्शन इसकी आप लोगों को देता हूँ मजीद। यानी फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है आज मैंने निकाला था, ये ASIN है, ठीक है। आप जब ये ASIN टाइप करते हो तो ये प्रोडक्ट खुलता है। ये प्रोडक्ट बेसिकली है फोल्डिंग नर्सिंग क्लिप बोर्ड। वो जो मेडिकल में यूज होते हैं वो है। लेकिन अब इस तरह का प्रोडक्ट का एक फायदा है। अब ये है कहने को ये यूज इसका हॉस्पिटल में है, लेकिन ये एक्चुअली उसकी इसकी कैटेगरी वो नहीं है, मेडिकल कैटेगरी नहीं है, इसमें कोई FDA अप्रूवल नहीं है, कोई इसमें इस किस्म की कोई चक्कर है नहीं। आप देखो, ये देखो, ये इन कैटेगरीज में यूज हुआ है। एक क्लिपबोर्ड की कैटेगरी में ये जा रहा है और दूसरा ये जा रहा है ऑफिस एंड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में। तो मतलब ऑफिस ऑफिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी काफी अच्छी कैटेगरी है। एक होम एंड किचन की कैटेगरी एवरग्रीन है, वो अच्छी कैटेगरी है। एक ये ऑफिस प्रोडक्ट्स की अच्छी कैटेगरी है। इसके अलावा स्टेशनरी वगैरह की कैटेगरी काफी अच्छी है। तो आपने इन कैटेगरीज में ही प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। टॉयज की कैटेगरी का ये है कि कैटेगरी अच्छी है लेकिन आपके क्लाइंट का जो लॉन्चिंग बजट है वो बढ़ जाएगा। अगर आप कोई भी टॉय अपने क्लाइंट के लिए करना चाहते हो ना, उनको रिकमेंड करना चाहते हो, तो आप क्लाइंट को ये साथ बताओगे कि US में टॉयज ऐसे आप सेल नहीं कर सकते, आपको दो से तीन अप्रूवल चाहिए। और वो लैब टेस्ट होता है, यानी जिस वक्त आप चाइना से टॉय ऑर्डर करोगे तो आपने दो तीन रिपोर्ट जो अमेजोन आपको वो बताएगा कि इस जगह से इसको टेस्ट करवाओ, तो आप उन लैब से टेस्ट करवा लोगे और फिर उसको उन टेस्टों की कुछ कॉस्ट होती है, यानी मतलब 500 से लेकर $1500 तक टोटल ये ओवरऑल कॉस्ट बता रहा हूँ। तो एक 500 से $1500 आपका जो लॉन्चिंग बजट होता है वो बढ़ जाता है टॉयज की कैटेगरी में। लेकिन कैटेगरी अच्छी है, आपने अगर टॉय कोई लॉन्च करना है तो आप करके उसमें फिर वो उधर अपलोड कर दोगे। वो जो जो टेस्ट की रिपोर्ट्स होंगी वो प्रोडक्ट की उसके अंदर लोडिंग होती है, जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो तो वो मैं आपको तरीका दिखाऊंगा। सो उस सूरत में आप टॉयज रिकमेंड करो कि अगर आप क्लाइंट का बजट अच्छा है। अगर किसी का बजट इतना अच्छा नहीं है तो फिर आपने टॉयज की कैटेगरी को भी टच नहीं करना। सो जो दो कैटेगरीज नहीं करनी ना, एक तो बेबी की जो बेबी आइटम्स की जो कैटेगरी होती है उसको आप लोगों ने टच नहीं करना, क्योंकि वो बहुत सेचुरेटेड है ऑलरेडी, काफी ज्यादा सेचुरेटेड है। और उसमें मेजोरिटी चाइनीज सेलर्स बैठे हुए हैं जो चाइना से सेलिंग वगैरह कर रहे हैं। और उसमें खाली चाइनीज नहीं है बल्कि उसमें अमेरिकन कंपनीज भी बहुत हैं और काफी बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं। तो वो बहुत ज्यादा सेचुरेटेड ऑलरेडी, वो जो सेल्स का चंक है वो उनके पास है। तो हमने कुछ इस तरह की चीजें ढूंढनी है कि वो उसको टच भी करे, आपको मतलब प्रॉफिट भी दे और आपका काम भी यानी खराब ना हो। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जा सकता है अगर इसका अगर बजट अच्छा हो। सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट मार्जिन देख लेंगे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे। ये ये देखो, 47% मार्जिन दे रहा है। अगर ये चलो इसमें 19-20 फर्क होगा, ये भी ये हमें ये दिखा रहा है कि 9.99 जो है, तो एक यूनिट जब इसका सेल होता है ना तो 9.99 हमें ये देता है। तो इसका जो मेन कीवर्ड्स है ना, ये फिर भी 47% या 50% काफी हाई है। तो आप जब अगर लेट से ये 10% का इसमें मार्जिन ऑफ एरर भी हो तो कोई बात नहीं, आप जब रेट वेट चाइना से लोगे तो आपको अच्छी चीज ही मिलेगी इन दी एंड। तो सिचुएशन ये है कि देखो, ये प्रोडक्ट एक्चुअली इसका जो सबसे मेन कीवर्ड है वो तो ये क्लिप बोर्ड है, यानी है तो ये क्लिप बोर्ड ही। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये है क्लिप बोर्ड ही, लेकिन ये नर्सिंग या मेडिकल के क्लिप बोर्ड है, वो जो उधर डॉक्टर्स के पास होता है या उधर पड़ा होता है। तो और है ऑफिस के इस्तेमाल का। अगर खाली क्लिप बोर्ड चेक करते हो ना, ये मैंने इधर चेक किया था, क्लिप बोर्ड चेक करते हैं तो
मैग्नेट में भी डाल लेते हैं। मैं कीवर्ड चेक कर रहा हूँ कि इस पे पर मंथ सर्चेस वगैरह कितनी है, यानी कितने लोग इसको पर मंथ सर्च करें। मैं आपको इसमें कैच बताना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्यों सही है, अगर इसका बड़ा वाला कीवर्ड जो है तो क्लिप बोर्ड है। अच्छा देखो, ये अब दिखा रहा है कि क्लिप बोर्ड पे 43,000 सर्चेस हो रही हैं पर मंथ, और ये दिखा रहा है क्लिप बोर्ड विद स्टोरेज पे 45,200 हो रही है। तो ये भी कुछ ना कुछ दिखा रहा है। अब इसको, यानी 45,200 है। अब अगर आप देखते हो ना कि इस पे चलो 40,000 45,000 सर्चेस इस मेन कीवर्ड पे हो रही है, और मेन कीवर्ड इसका के ऊपर क्या चीज है, हम वो प्रोडक्ट देख लेते हैं। Amazon.com, इस पे मैं क्लिप बोर्ड टाइप करता हूँ, तो आप देखो क्लिप बोर्ड्स खुल जाएंगे। ये देखो, अब ये 30 का पैक, और ये बड़े बड़े क्लिप बोर्ड खुल रहे हैं, और एक कोई 199 पे बेच रहा है, कोई ये पैक 32 का पैक बना के बेच रहा है। हालांकि ये वो क्लिप बोर्ड नहीं है जो हमारे वाले ये है, ये क्लिप बोर्ड विद स्टोरेज है, या ये जो मेडिकल क्लिप बोर्ड है हमारा, एक्चुअली ये वाला है। लेकिन ये इस कीवर्ड पे भी रैंक कर रहा है। तो हाँ, इशू क्या है कि हमें ये वाला तो लॉन्च करना ही नहीं है, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट गलत है इसके, यानी आप इसको सेलिंग नहीं कर सकते ना। यानी 39.99 पर भी अगर आप 32 का पैक बनाते हो चाइना से, तो वो आपको वो सूटेबल नहीं है। आपने सेल जो करना है वो दूसरा वाला ही करना है, और वो क्यों, क्योंकि उसकी कम है। यानी ये देखो, इसकी इन्होंने प्राइस खराब की है, 2.42 पे बेच रहे हैं, 28 ये गते वाले जो है। तो ये वाली चीज हमारी नहीं। और इस पे अमेजॉन बेसिक्स भी आया हुआ है 4281 10.20, यानी वो सेल कर रहा है अमेजॉन बेसिक्स वाले। तो ये गते वाला तो आपने नहीं बेचना। एक तो ये बात हो गई। और वो गते वाले से नहीं बेचना, कि एक तो इस पे अमेजॉन भी जंप इन है, इसकी प्राइस खराब की हुई है। हमें मेडिकल वाले बेचनी है। वो क्यों, उसके आगे उसका जो मेन कीवर्ड आता है उसको कहते हैं नर्सिंग क्लिपबोर्ड। यानी उसके कीवर्ड में और इस के कीवर्ड में फर्क है। यानी ये तो मेन की क्लिपबोर्ड था ना, ये हमारा ये नर्सिंग क्लिपबोर्ड। इसकी सर्चेस चलो थोड़ी कम होंगी, लेकिन इसके फिर कंपटीशन भी कम होगा, इसमें वो उस तरीके से लोग भी जंप इन नहीं है। और काफी सर्च वो अच्छी थी। ये देखो, मैंने यहाँ ये टाइप किया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ। ये मैंने अमेजोन पे नर्सिंग क्लिप बोर्ड टाइप किया था, ये देखो ऊपर आ रहा है, ये नर्सिंग क्लिप बोर्ड टाइप किया था, तो ये प्रोडक्ट खुले। तो ये क्या है कि ये मुझे कह रहा है, इसको हीलियम भी अच्छा रेट कर रहा है, 6 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव रेवेन्यू ओवर 5,000। यानी इसके जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उनका रेवेन्यू $5,000 से ऊपर है। और कह रहा है कि 5 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव अंडर 75 रिव्यूज, यानी 75 से कम रिव्यूज हैं इस पे। तो अगर आप ये देखो कि सिचुएशन क्या है नर्सिंग क्लिप बोर्ड के ऊपर, तो सिचुएशन इस तरीके से है कि रेवेन्यू काफी ज्यादा है, 33,000, 23,000। अब ये जो बंदा जो सबसे हाईएस्ट सेलर है ना, जो मतलब जिसकी 12,000 सेल्स हो रही है, जिसका 1.5 लाख 2 लाख रेवेन्यू बन रहा है, तो वो बेच रहा है बेसिकली 1399 का, यानी ये काफी कम प्राइस पर बेच रहा है। तो ये एक ही बंदा इस किस्म का है, जो यानी जिसके पास थोड़े से ज्यादा रिव्यूज हैं। ये दूसरा, ये दो कंपेटिटर है, देखो ये मेन, यही दो कंपनियां, ये जो रिजल्ट ऊपर आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड किया हुआ है इसने, यानी ये एड भी लगा रहा है, तो इसलिए ये दो बार इसका रिजल्ट आ रहा है। ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला सेम है, 8395 और 2120। अब इसमें हमें क्या चक्कर है कि जो जिसके 8,000 रिव्यूज हैं वो $33,000 की सेल कर रहा है, और क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा करके बेच रहा है, इसलिए उसकी सेल्स कम है। जिसके 2-2,500 रिव्यूज हैं वो 1399 पे सेल कर रहा है, और उसके 1.5 लाख 2 लाख रेवेन्यू है। लेकिन हमें क्या चीज देखनी है, हमें ये चीज देखनी है कि जो जो जिन लोगों के कम है, 224 रिव्यूज हैं या 49 रिव्यूज हैं इस बंदे के, तो वो भी 3,000 की सेल कर रहा है। जिसके 248 है तो वो भी 7,000 की सेल कर रहा है। तो मतलब ये है कि इसमें कई लोग पैसे बना रहे हैं। कई कंपनी इस किस्म की हैं कि जिनके रिव्यूज कम है और वो उनकी सेल्स अच्छी हैं, 7-8 हज़ार डॉलर के करीब है, या 2-2-2.5 हज़ार डॉलर भी हैं। अगर बिल्कुल कोई बेसिक है, स्टार्ट है, तो उसकी भी अच्छी सेल है, यानी बुरी तो नहीं है। ये अगर देख नर्सिंग कीबोर्ड, अब इसका ये मुझे लग रहा है नया ही लॉन्च हुआ है, तो ये देखो इसकी ये भी 3-3.5 हज़ार डॉलर ये भी रेवेन्यू बना रहा है, और इसके रिव्यू काउंट भी नहीं है, अभी इसके पास रिव्यूज भी नहीं है। तो बेसिकली इस वजह से इस किस्म का प्रोडक्ट हो ना, कि अब और इसका एक्सटेंडेड कीवर्ड है, यानी मतलब इसको बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। यानी मेन कीवर्ड तो क्लिप बोर्ड था, वो हमें करना नहीं था, तो हम नर्सिंग या मेडिकल क्लिप बोर्ड की तरफ आए। तो उसकी सर्चेस तो कम है, लेकिन उसके ऊपर सेल्स काफी अच्छी है। यानी वो मेन कीवर्ड के ऊपर 40,000 सर्च थी, इसके ऊपर 12,000 सर्च है। 12,000 सर्च का मतलब ये है कि रेवेन्यू 12,000 सर्च के हिसाब से काफी ज्यादा है। यानी जो लोग इसको सर्च कर रहे हैं वो उनकी ज्यादा चांसेस हैं कि वो इसको खरीद रहे हैं, और काफी ज्यादा इसमें खरीद रहे हैं, मुख्तलिफ सेलर से खरीद रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के अंदर आप जाके लॉन्चिंग कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, अच्छा प्रोडक्ट अगर आप प्रोवाइड करो, उनके रिव्यूज वगैरह पढ़ के जो बाकी लोग बेच रहे हैं उनकी रेटिंग देखो, सब के ऊपर ही है, 4.3, 4.7, 4.6, तो मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है, चाइना से अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है इसमें। 4.7, 4.3 एवरेज रेटिंग इसकी अच्छी है। तो यूएस मार्केट के हिसाब से ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास बजट हो, प्रोडक्ट बुरा कोई भी नहीं होता अगर आपके पास सही बजट हो ना। लेकिन बास प्रोडक्ट होता है कि वो बिल्कुल ही नो गो एरिया होता है, क्योंकि वो उतना बजट किसी के पास होता नहीं है। अब ये मीडियम बजट किसी के पास हो ना, 7-8 हज़ार डॉलर, 10 हज़ार डॉलर, तो उसमें ये आराम से इस पे लॉन्चिंग की जा सकती है। ना सिर्फ ये बल्कि उसको सही तरीके से रैंक करवाया जा सकता है। इसके कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाना आसान होगा, क्योंकि इसके कीवर्ड्स के ऊपर इतनी मंथली सर्चेस नहीं है, यानी बहुत ज्यादा हैवी सर्चेस नहीं है, कम सर्चेस हैं। तो वो जब कम सर्चेस होंगी तो ज्यादा लोग आके उसको जा रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अब नर्सिंग क्लिप बोर्ड है, और यहाँ मैं आता हूँ इधर, मैं इसकी जरा मजीद कीवर्ड्स निकालते हैं लेट्स से। ये टॉप का प्रोडक्ट है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक करवा हो रहा है। ये मैं सेरेब्रो खोल खोल लेता हूँ। इसमें मैंने ये ASIN डाला, और मैं अब कह रहा हूँ कि इसके कीवर्ड्स निकाल लो कि ये किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। मोइज भाई, हो सकता है कि उधर आपका इंटरनेट का इशू हो, क्योंकि और किसी की स्क्रीन स्टॉक हुई भी है, या सेरेब्रो खुला हुआ है। मोइज भाई, आज जरा इंटरनेट है कमजोर है काफी लोगों का, तो हो सकता है वो इसकी वजह से हो। क्या आप जब सही हो तो बताएं आप। बाकी खैर, मैं रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। अच्छा देखो, देखो, अब ये मैंने वो जो प्रोडक्ट था जो उधर बिक रहा था, अच्छा अच्छी सेल्स कर रहा था, उसके मैंने कीवर्ड्स निकाले कि ये किन कीवर्ड्स के ऊपर है। तो क्लिप बोर्ड फोल्डर के ऊपर रैंक कर रहा है, जिसकी 3000 सर्चेस हैं। इसी तरीके से क्लिप बोर्ड स्टोरेज पे ये नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। नर्सेस क्लिप बोर्ड विद स्टोरेज पे रैंक कर रहा है, हालांकि इसकी इतनी सर्चेस नहीं है। तो ये है क्लिप बोर्ड्स के ऊपर भी रैंक कर रहा है, ये क्लिप बोर्ड हो गया, क्लिप बोर्ड विद स्टोरेज। तो ये इसके मेन कीवर्ड्स हैं। तो ये डुएबल कीवर्ड्स हैं, यानी 2000 वाला हो गया, 1400 वाला हो गया, इनके ऊपर रैंक करवाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि इस पर रैंक नहीं होगा। ये ऐसे क्लिपबोर्ड नर्सिंग है, तो इसके ऊपर 333 है, तो 333 के ऊपर हो जाएगा। सबसे अच्छा कीवर्ड इसका यही है, जो नर्सिंग क्लिपबोर्ड है ना, जिसपे 12,000, ये कीवर्ड हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये इस कीवर्ड के ऊपर ये हो सकती है रैंकिंग। ये ये प्रोडक्ट जो है मीडियम बजट के हिसाब से ना, ये किसी का बहुत हाई फाई बजट नहीं है, तो ये प्रोडक्ट डुएबल है। तो एक तो इस तरीके से, यानी मतलब जब आपके पास कोई आपने प्रोडक्ट को वो करना है, तो मल्टीपल चीजें उसमें आपने चेक करनी है। और अगर किसी मेन, फॉर एग्जांपल क्लिपबोर्ड वाला प्रोडक्ट नहीं था, यानी मेन कीवर्ड पे कोई प्रोडक्ट सही नहीं है, तो उसके सब कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर अगर कोई और प्रोडक्ट सही आता है उसके नीचे, तो वो आप कर सकते हो। तो इसको हम कह देते हैं कि नॉट बैड, यानी कमेंट कर देते हैं कि ये हो सकता है, डुएबल। अगला वाला जरा चेक करते हैं। तो ये है, पार्ट्स कंपेटेबल हैं। ये बेसिकली किसी न किसी उसका वो है, रोबोटिक। आई रोबोट रोम्बा, ये वो रोम्बा जो है ना, वो क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर है। तो ये उसका कोई पार्ट है जो उसमें यूज होता है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, मतलब अब आपका इससे कोई ऐसा काम नहीं है। ये स्पेयर पार्ट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इसको करना चाहिए, क्योंकि
इसके रिव्यूज भी कम होंगे, वो भी होंगे, लेकिन इसको मैनेज करना वो करना, क्योंकि रोम्बा एक आई रोबोट जो है ना, ये ब्रांड है ऑलरेडी। तो ये तो आप ब्रांड से या तो लेकर बेचोगे तो और बात है, उनका पार्ट आप ब्रांड के अंदर आप अगर अपना कोई चाइना से पार्ट बनवाते हो और वो उसके अंदर लगाते हो तो उसकी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। रिप्लेसमेंट कास्टर असेंबली कंटेन्स एवरीथिंग यू नीड टू मेंटेन कंपैटिबल विद ऑल रोम्बा सीरीज। अब अगर आप चाइना में जाते हो उनको कहते हो कि मुझे रोम्बा के पार्ट्स बनवा दो, तो आई डोंट थिंक सो के देखो, क्योंकि ये इसमें लिखा है ऑथेंटिक पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आई रोबोट, यानी आई रोबोट ये साथ ही दावा कर रहे हैं कि ये पार्ट जो है तो एक आई रोबोट कंपनी है जो कि रोम्बा के पार्ट्स बनाती है, रोम्बा जो वैक्यूम क्लीनर है। तो अब ये अगर आप चाइना से बनवाओगे तो ऑथेंटिक थोड़ी होगा, तो इस तरीके की चीजों में जो किसी ब्रांड का कोई हिस्सा हो, कोई पार्ट हो, उसमें हाथ ना ही मारो तो बेहतर है। तो नो। ये तो ऐसे ही फजूल प्रोडक्ट था, इसको देख लेते हैं। ये अच्छी एग्जांपल थी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किन चीजों में हाथ नहीं मारना, पार्ट्स मार्ट्स हो। देखो ये भी कोई वही है, सर्विंग ट्रे किसी चीज का। इसका मेन वो देख लेते हैं कि मेन कीवर्ड क्या है, यूज देख लेते हैं कि किस चीज में यूज होता है। ये हैंडल है बेसिकली, इस तरीके का इसका यूज है। ये यानी आपने किसी जगह के साथ इसको हैंडल को लगाना है, किसी बॉक्स के साथ या किसी से, तो हैंडल आप इसको जरा चेक कर लेते हैं। ये होगा तो हैवी होगा, इसकी जरा एफबीए फीस भी देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर देख लेते हैं, फिर इसका मेन कीवर्ड निकाल लेते हैं। चलो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, एफबीए फीस जरा देखते हैं और सेल्स देख लेते हैं। अब सेल्स भी बुरी नहीं है, चार, यानी ये वो प्रोडक्ट्स है ना, ये उस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं कि बिल्कुल बेसिक हैं, यानी बहुत हैवी प्रोडक्ट्स नहीं है। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि किसी कॉमन बंदे के जहन में नहीं आएगा, यानी अब कोई किसी चीज का हैंडल कोई क्यों खरीदेगा, तो जिसको जरूरत होगी वही खरीदेगा, और इसकी कोई इतनी बड़ी बहुत बड़ी डिमांड नहीं होगी, हाई फाई डिमांड नहीं होगी, या रोज नहीं बिकता होगा, लेकिन यानी इसका देखते हैं कि रोज ही कितना बिकते हैं ना, वो देखते हैं जरा। वो तो मैंने एक्सरे इसी पे रन किया वसीम भाई, अभी कंपेटिटर चेक करेंगे मेन कीवर्ड्स के थ्रू। ये अब एक दिन में ना ये 8 या 7 7 यूनिट्स बिकते हैं, तो अब किसी का बजट लो हो तो उसके लिए बुरा प्रोडक्ट नहीं है। यानी दिन में अगर वो इसका एवरेज आ रही है ना, यही 7 से 8 7 डे एवरेज इसकी यही आ रही है कि ये सेल्स 11 सेल्स होती है एक दिन में, 6 सेल्स हैं या 9 सेल्स हैं, तो लेट से अगर ये 10 भी बिकते हैं एक दिन में, और इसका प्रॉफिट जो आ रहा है पर यूनिट कितना आ रहा था, इसका प्रॉफिट आ रहा था 7.87, तो ये $70 एक दिन में बना के दे रहा है, $70 एक दिन में प्रॉफिट दे रहा है ये प्रोडक्ट, क्योंकि $10 इसका 10 यूनिट अगर दिन के बिक रहे हैं और 7 वो है। तो अब जरा इसको देखते हैं कि इसकी मेन वो क्या है, कीवर्ड क्या है, सर्विंग ट्रे कटिंग बोर्ड। मेरे हिसाब से इसका ये मेन कीवर्ड है, इसमें जरा भी हम जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन। ओवर 7,000 प्रोडक्ट्स, अब इसमें हैं काफी कंपनियां बेच रही है, D&D टेक्नोलॉजीज। अच्छा, अब इस पे जरा मैं एक्सरे रन कर लेता हूँ वैसे ही चेक करने के लिए। तो जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कर रहा है वही वाला बंदा कर रहा था, वो जो हमने लिंक निकाला था, जो लिंक मैंने उस वक्त निकाला था, वो वाला ठीक ठाक इसमें रेवेन्यू बना रहा है। ये देखो ये रेड है, 3 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट रेवेन्यू, इसकी रेवेन्यू इतना नहीं है इस प्रोडक्ट का, कम है। लेकिन अगर किसी का बजट बहुत छोटा है ना, इसको ही इज लुकिंग एट महीने के थोड़े से पैसे बनाने को, तो उसको इस किस्म के प्रोडक्ट फिर हाथ मारने चाहिए, कि जिनकी इतनी सर्चेस भी ना हो, वो भी ना हो, और फिर वो अब इसके 2 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स है 175 रिव्यूज।
तो इसको तो ये नेगेटिव ट्रेड के तौर पे बोल रहा है, लेकिन तो दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं उनको थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब ये वो बिल्कुल आयरन वाला, ये दूसरी चीज है, वो थोड़ा सा डिफरेंट था जो हमने खोला था ना। जरा कीवर्ड्स निकालते हैं उधर पीछे से जाके। 3 हैंडल्स, ट्रे हार्डवेयर, ट्रे हैंडल्स, चलो ट्रे हैंडल्स देख लेते हैं। ट्रे हैंडल Amazon चॉइस 8 पीसेस। इसमें आप ये देखो कि मुख्तलिफ कंपनीज ना मुख्तलिफ किस्म के हैंडल्स बना रही है, कोई बड़ा बना रही है, कोई छोटा बना रही है। तो ये भी इसमें 4 दे रहा था, 4 पैक प्रीमियम, यानी मतलब ये जो हम लोगों ने जो लिंक खोला था इसमें 4 पैक दे रहा था, 4 का पैक दे रहा था। और ये वाला 10 का दे रहा है, ये दूसरा वाला जो है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी सर्चेस है नहीं, और हाथ नहीं मारना चाहिए ऐसे उसमें। यानी छोटे मोटे उसके लिए ठीक है, लेकिन किसी के पास अगर अच्छा बजट हो तो उसको ये प्रोडक्ट फिर आपने रिकमेंड नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि यहाँ ऑलरेडी एक सेलर जो है तो 1199 पे 10 पीसेस सेल कर रहे हैं इसके, और सर्चेस इतनी नहीं है इसकी कीवर्ड के ऊपर, यानी मार्केट डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। तो जिस बंदे के पास बजट अच्छा होगा तो वो फिर इससे वो कितना ही मतलब आउटपुट ले सकेगा। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर देख, 10 पीस है ऊपर से, वो ये हैवी भी होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतना खास प्रॉफिट होना चाहिए। देखो ये प्रॉफिट ऑलरेडी ड्रेन हुआ है, 3.73 पर यूनिट गया हुआ है, 31% पे ऑलरेडी। जिसमें अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत लगा के कुछ एडवर्टीजमेंट की तो बिल्कुल नहीं बचेगा। थोड़ा बहुत अगर इसकी 10 पीसेस ना होते ना, इसकी एफबीए फीस कम होती तो फिर सही था, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ये देखो मैं एफबीए फीस इसकी दिखाता हूँ। क्योंकि ये हैवी है ना, तो हैवी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये अब होंगे छोटे छोटे, लेकिन इसकी फिर भी ये इतने वो है विंटेज है या वो हैवी है, तो उसकी वजह से ये 5.57 ऑलरेडी इसकी पड़ रही है। और जो सेलिंग पॉइंट है वो 1199 है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइस रेस करते हो ना, तो उसकी एफबीए फीस जो है बहुत जल्दी जो है वो भी साथ बढ़ जाएगी। यानी ये तो 1199 पे बेच रहा है, इसलिए ये 5.57, अमेजोन के इसमें वो कम है, जो मार्जिन है, और जो शिपिंग कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ रही है। तो अगर आप इसको जैसे ही इसकी प्राइस पॉइंट को रेस करोगे तो ये जो है ये फीस है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी। ये 1199 के ऊपर 5.57 है, जो कि काफी ज्यादा है। यानी अगर कोई ये 5 पॉइंट, अगर ये 18 या $18 पे सेल हो रहा होता ना, 18 पे, 15-16 पे, और फिर ये 5.57 होती तो हम कहते यार चलो ठीक है। लेकिन ये 1199 में से 5.57 तो यही माइनस हो जाती। तो ऐसा प्रोडक्ट जो हैवी हो वो नहीं करना। और ऑलरेडी इसके ऊपर जो है तो वही सेलर्स जो है तो पैक्स बना के सेल कर रहे हैं, और इसकी प्राइस भी इतनी खास नहीं है। देखो दूसरा वाला वो थोड़े से 799 के बेच रहा है। तो ठीक है, जिसको इसमें फायदा, उन लोगों को फायदा हो रहा होगा कुछ ना कुछ, वो $1 $2 बना रहे होंगे, तो इसीलिए वो बेच रहे हैं। और डिमांड इतनी नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आप करके इसमें बहुत पैसे बना सकते हो, तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को नहीं टच करना चाहिए। सो वो कर देते हैं।
बैटरीज वगैरह को वैसे ही टेस्ट नहीं करना चाहिए, बैटरीज हैं ये, बेसिकली ये चीज है। वो छोटी वो बैटरीज नहीं होती, वो सेल्स जो होते हैं वो उसमें डलते हैं टॉर्च में और मुख्तलिफ चीजों में, छोटे वाले जो गोल सेल होते हैं वो है। ये ऑलरेडी अगर चाइना में कोई इसको बना रहा है और बेच रहा है, इसका कितना ही, इसमें कितने ही कोई पैसे बना लेगा। वो भी किसी चीज में RF7 बैटरी रिप्लेसमेंट क्लाउड में। तो ये किसी ने, तो दीज आर बैटरीज, बैटरीज वैसे भी करने की जरूरत नहीं, लिथियम आयन बैटरीज है। तो देख लेते हैं कोई काम का प्रोडक्ट हो। अच्छा, 535J, ये बेसिकली ये प्रोडक्ट है, ये ऊपर वो ASIN जो आ रहा है ना, ये 35J वाला, ये बिन्स है। अब ये बिन्स, ये तो हम लोगों ने, आपको याद हो विकर बास्केट्स देखी थी ना, तो वो फिर बेहतर है। ये प्लास्टिक वाली बिन्स है, ये बहुत सेचुरेटेड है ऑलरेडी। ये तो ये पर्टिकुलर वाला जिस बंदे ने निकाला है उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, प्लास्टिक स्टोरेज बास्केट्स, मेन कीवर्ड है। ये आप डालोगे तो आप अभी देखो कितने रिजल्ट्स आते हैं। देखो ऑलरेडी 9,000 रिव्यूज, 2,000, वो भी काफी ज्यादा, यानी इसमें ये ब्रांड है जो स्टरलाइट ब्रांड है, ये ऑलरेडी अमेजोन पे बड़ा सेल होता है, बिकता है। ये ऑलरेडी US का काफी बड़ा ब्रांड है, और फिर ये 12-12 का पैक बेच रहे हैं। ये 12-12 के पैक का मतलब ये है कि काफी ज्यादा हैवी हो जाती है ये चीज। तो हैवी प्रोडक्ट्स के अंदर आपने जो प्रोडक्ट का वेट बहुत ज्यादा हो ना, यानी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, तो उसमें आपने इतना हाथ नहीं मारना। हाँ, अगर ये अब इसमें मल्टीपल साइजेस हो ना, कि फिर भी ये चूंकि ये प्लास्टिक है तो काफी ज्यादा इसका वेट होगा। इसमें जरा वो रन कर लेते हैं, क्या फीस वगैरह भी देख लेते हैं, और सेल्स इनकी बहुत होंगी। लेकिन इसका साइज जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ज्यादा है, बड़ा है। देखो सबसे पहले इसकी FBA फीस देखो, ऑलरेडी जो है ना आसमान से बातें कर रही है। $17 पर पहुंची है इस वाले की। ये तो ये कितने बेच रहा है, 6 का पैक है इसका, इसका 6 का पैक है, मीडियम साइज है, और ये 17.42 ऑलरेडी पहुंची हुई है जो इसकी FBA की फीस है। तो ऐसे प्रोडक्ट में ये है कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता बिकता नहीं है ना, तो उसके बाद इसको स्टोरेज फी लगने लगेगी। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बड़ा होगा तो उतना ज्यादा आपको नुकसान देगा। तो इतने लाखों करोड़ों प्रोडक्ट है, तो वाई दिस वन, यानी इस पे क्यों हाथ डालना और क्यों इसको करना। देखो लार्ज स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज मेजोरिटी जो है तो वही है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज। इसके ये जो डायमेंशन है प्रोडक्ट के, ये खुले में यहाँ, मैं कभी भी पर्सनली ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर हाथ नहीं डालता जिसका बहुत ज्यादा वो रेवेन्यू वाइज ठीक है। देखो ये आप ये वो ट्रांसपेरेंट बास्केट्स हैं, घरों में जो यूज होती है। इसका आप देखो, ये 983, यानी मतलब तकरीबन $1 करोड़ बना रहा है इससे सेलर जो है, सेल्स में। और निचले वाले प्रोडक्ट भी सेल हैं जिनके थोड़े बहुत रिव्यूज कम हैं, यानी 556 to 20 पर भी है। लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से इसलिए नहीं करना चाहिए कि इसके वो बहुत ज्यादा है, वेट इसका काफी ज्यादा है, और मतलब हर किसी ने पैक ही बना कर बेचते हैं, विदाउट पैक्स आप सेल नहीं कर रहे। अब ये वाला जो, ये मैंने एक ऐसी रैंडम सेलर खोला जो 2199 पे सेल कर रहा है, प्राइस ठीक है, रिव्यूज ठीक है, लेकिन आप ये प्रोडक्ट देखो, ये इतना बड़ा ये पैक बना के बेच रहा है, तो अब इसको कितना बचता होगा, इसका जरा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये उसकी फीसिस की वजह से 1.73 पर बात आई है, यानी 7% बच रहा है इसको मार्जिन। ये इसका मार्जिन कम इसी वजह से है कि ये यूनिट फ्राइट कॉस्ट की वजह से, ये जब चाइना से बंद कर भी जाएगा ना तो वहां से कॉस्ट करेगा। ये देखो यूनिट फ्राइट कॉस्ट इसकी 4.84 है खाली चाइना से भी, तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने नहीं करना टच। तो ये अच्छी एग्जांपल होगी, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा। क्लास मैं नया लिंक सेंड करता हूँ आप लोगों को। मेरी कोशिश है कि ये वाली शीट आज ही अगर कंप्लीट कर ले तो बेहतर है बस।